हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्ष प्रिया होम एंड ब्लॉग्स। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना शाम का रूटीन। शाम से रात तक का सफ़र और कितना सारा काम हम हाउस वाइफ को करना पड़ता है, और इसके साथ ही टाइम को कैसे मैनेज करें, कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, आज मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज बनने वाले हैं केले के पराठे, और उसके साथ ही में आलू के पराठे भी बनेंगे। मेरे और मम्मी के लिए स्पेशली केले के पराठे बनेंगे, और इसके बाद भैया और मेरे हस्बैंड के लिए बनेंगे आलू वाले पराठे। तो सबसे पहले मैंने केले लिए और उनको अच्छे से वॉश कर लिया। कुकर में चढ़ा देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इनको बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर जो है टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जितनी देर में जो है केले अच्छे से बॉईल होंगे, इतनी ही देर में मुझे कल की भी तैयारी करनी है। कल मैंने सोचा कि क्यों ना डोसा बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था डोसा खाए हुए। और सर्दी में जो है हमें डोसा का बैटर बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, ताकि रात भर का टाइम मिल पाए, अच्छे से डोसा का जो बैटर है फर्मेंट हो सके। तो इसके लिए मैंने ली 1 कटोरी उड़द की दाल और 2 कटोरी मैंने चावल लिए हैं। अच्छे से साफ़ करके इन्हें एक पतीले में डाल दिया, और थोड़ी सी मैं इसमें मेथी भी डाल रही हूँ। मेथी डालने से जो है बैटर अच्छे से फर्मेंट होता है और डोसा काफ़ी अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर जो दाल चावल और मेथी है, अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे। इनको तब तक वॉश करना चाहिए जब तक इनका जो गंदा सा पानी है ना, वो निकल ना जाए पूरी तरह से। तो मैंने करीबन 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया था, तब जाके मैंने इसमें पानी डालकर इन्हें भिगो कर रख दिया था। तो सर्दी के मौसम में हल्का गुनगुना पानी डालकर ही आप दाल चावल को अच्छे से भीगने के लिए रख दीजिए। इस टाइम पर 5 बज रहे थे, और 5 बजे मैंने दाल चावल को भिगो कर रखा है। ये जो पानी निकला है, आप इसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। और ये देखिए, जब तक मैंने दाल चावल को भिगो कर रखा है, तब तक तो जो है केले भी अच्छे से कुक हो गए थे, मतलब कि ये बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ टाइम सेव कर लिया। और आलस देखिए, आलस इतना ज़्यादा था मुझे कि मैं चिमटा लेना ज़रूरी नहीं समझी, और मैंने सोचा कि बस मैं हाथ से ही निकालूंगी, भले ही हाथ जले। तो ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के से गर्म लग रहे थे, लेकिन मैंने जो सारे केले हैं वो मैंने हाथ से ही निकाल लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है एक के साथ एक चीज़ों को और करने में। लेकिन यहाँ पर जो है जब हमारी शादी हो जाती है, तो इसके बाद एक ही टाइम पर बहुत सारे काम करने भी पड़ते हैं। तो इस तरह से टाइम को बचाना पड़ता है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए और उसके साथ हम जल्दी से फ्री भी हो जाएं। तो अब जो है ठंडी में नए आलू आते हैं, और काफ़ी अच्छे से इनके छिलके भी निकल जाते हैं। मिट्टी बहुत सारी आती है इसमें, तो इनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मैं आलू नहीं खाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आलू मैंने छोड़ रखे थे, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो घर में हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा कम बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए, ये लेकर आई थी मम्मी हरी भरी सब्जियां। सर्दियों में बहुत ही अच्छी सब्जी आती है। तो ये है सरसों का साग। कल तो डोसा बनने वाले हैं, उसके अगले दिन मैं बनाऊंगी सरसों का साग। और ये प्यारी सी शिमला मिर्ची है, और इसके साथ ही हलवा बनाने के लिए गाजर भी आ गई थी। तो आज मुझे गाजर का हलवा भी बनाना था। तो मैं लेकर आ गई बड़ी सी थाली, और थैले में से जितनी भी गाजर थी सबको अलग निकाल लिया। और फिर ये देखिए कि केले कितने सारे मेरे घर में यूज़ होते हैं। ये देखिए, 2 से 3 गुच्छे मम्मी लेकर आई थी, और मतलब ये थे 3 गुच्छे, और एक तो है मैंने बॉईल करने रख दिया, और उसके साथ ही थोड़े से केले और बचे थे। तो देखिए, जितने केले हाथी भी नहीं खाता होगा, उतने केले मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें केले की ही बनती हैं। आलू तो महीने में कभी 1 या 2 बार ही कभी इस्तेमाल होते हैं। आलू बहुत ही कम यूज़ होता है मेरे घर पर। इस टाइम पर आलू बॉईल हो रहे थे, तब तक मैंने गाजर को भी अच्छे से धो लिया। अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई वेजिटेबल हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो उसमें केमिकल से वॉश की हुई होती है, तो बहुत सारे केमिकल इसमें लगा हुआ होता है। तो अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो गाजर को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। जो भी मिट्टी थी या केमिकल जो भी इसमें रहता है, वो सारा मैंने सब निकाल दिया अच्छे से। मैं कोई भी सब्जी जब लेती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, तो सबसे पहले टंकी के पानी से, मतलब जो नल देख रहे हैं ना आप, उससे वॉश करती हूँ, और फिर इसके बाद जो पानी हम पीते हैं एक बार, उससे वॉश करती हूँ। तो इस तरह से मैं 2 से 3 बार सब्जियों को वॉश करके ही इस्तेमाल करती हूँ। कोई सब्जी बनानी है या फिर हलवा बनाना है, जैसे भी गाजर का,
तो जब तक ये सारी चीज़ें मतलब केले और आलू हैं जब तक ठंडे होंगे तब तक अच्छे से मैंने गाजर को पील ऑफ भी कर लिया। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी गाजर निकाल कर रखी है क्योंकि मैं एक कुकिंग वीडियो के लिए एक रेसिपी शूट करूँगी। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी और जब कोई आ जाता है ना तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होता है, थोड़ी सी शर्म आती है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे। उनके जाने के बाद मैंने गाजर को कद्दूकस करना स्टार्ट किया और फिर मेरी वाली मम्मी का कॉल आ गया था मेरी मदर इन लॉ के फ़ोन पर, तो फिर मैंने उनसे भी स्पीकर ऑन करके बात करती रही और अपना काम करती रही। तो इस तरह से मैंने अपने काम के बीच में उनसे भी बात कर ली। अब मैंने अपनी मम्मी को बुलाया मतलब मदर इन लॉ को, और फिर मैंने उनको बोला कि आप मसाले जो मतलब आलू और केले का मसाला बनेगा पराठे का वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि मसाले वो होते हैं लेकिन हाथ बदल जाता है या पता नहीं क्या होता है, लेकिन मम्मी के हाथ का मसाला बहुत ही अच्छा बनता है। तो जो केले हैं उन्होंने उनमें हरा धनिया और मिर्ची डाल दी है। इसके बाद बाकी के जो स्पाइसेस होते हैं वो सब डाल रही हैं मम्मी। मसाले जब भी हम डालते हैं तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है और वो आना भी चाहिए। मुझसे कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है और जब मैं कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ तब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, एकदम हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि एकदम परफेक्ट बने। और वैसे तो मैं सारी चीज़ें अच्छी ही बनाती हूँ लेकिन मम्मी के हाथ की चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से जो है मम्मी इसका मसाला बना रही हैं, केले का मसाला, और उसके साथ ही आलू का मसाला बना रही हैं। इस टाइम तक काम करते करते मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था और काफ़ी सारा काम मैंने निपटा भी लिया। और गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। बस अब मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मसाले की वीडियो शूट कर रही हूँ। जो भी मम्मी मसाला बना रही थी पहले मैंने वो आपको दिखाने के लिए स्पेशली शूट किया है। आलू के मसाले में बेसिक मसाले ही डालती हैं मम्मी और उसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया, हरी मिर्ची और हरा लहसुन इस्तेमाल करती हैं। और केले के मसाले में बाकी के जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो मम्मी ने बोला कि मैं तो बैठकर इनको मैश करूँगी, मिक्स कर दूँगी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से गाजर का हलवा भी बना लेते हैं। 15-20 मिनट में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और इतना टाइम अभी मेरे पास था। तो मैंने क्या किया कि कढ़ाई में घी डाला और इसके बाद जो गाजर को ग्रेट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद गाजर को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है। अगर गाजर ज़्यादा है तो आप 5 से 6 मिनट के लिए भी भून सकते हैं। गाजर को भुनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाल दिया और इसे ढक कर रख दिया था। और जब तक गाजर अच्छे से कुक होगी, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तब तक मैंने चटनियाँ बनाकर भी तैयार कर ली थी। तो मैंने सबसे पहले बनाई हरी चटनी, मतलब धनिए की चटनी, एकदम चटपटी, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी ये वाली। और इसके बाद मैंने बनाई टमाटर की मीठी और चटपटी चटनी। तो ये जो दोनों चटनियाँ हैं इनके साथ भरमा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के स्टफ़्ड पराठे हों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मीठी टमाटर की चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने कुकिंग चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो जितनी देर में ये दोनों चटनी बनकर तैयार हुई थी उतनी देर में गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें 1 कप शक्कर डाल दी, मतलब 1 कप शक्कर इनफ थी, इससे ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी होती है अगर आप 1 से 1.5 किलो गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और जैसा आपको मीठा पसंद है उतना मीठा भी आप डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा गाजर को मैंने शक्कर डालने के बाद बॉईल किया। इसके बाद इसमें 200 ग्राम मावा डाल दिया। तो अभी इस टाइम पर हो रहा था 6 बज रहे थे, मतलब 6 बजे का टाइम हो रहा था। और देखिए गाजर में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है शक्कर का। फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला अच्छे से, थोड़ी सी इंडक्शन को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया था। और इस तरह से जब गाजर का थोड़ा पानी सूख चुका था तब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स और घी डाल दिए। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और पानी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो देखिए इसे 15 से 20 मिनट का ही समय लगा था और गाजर का हलवा बनकर तैयार भी हो चुका था। केले के पराठे हों या आलू के पराठे या गोभी के पराठे, किसी भी चीज़ के पराठे हो और उसके साथ गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाता है तो बस मज़ा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इसकी रेसिपी भी मैं अपने कुकिंग चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये टेस्टी बना था कि इसी दिन ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया था और अगले दिन के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी बचा था। और यहाँ पर अब 6:30 बज चुके थे और मुझे भी इतना सारा काम करते करते बहुत भूख लगने लगी थी।
तो मैंने फटाफट से आटा लगाया और अपने लिए पराठा बनाना शुरू कर दिए। इस टाइम पर खाना खा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो मैं थोड़ा सा लेट भी खा लेती हूँ, नाइट में भी खाना खाती हूँ, जब भी मुझे भूख लगती है तब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज जो है काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये सारा काम एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम हाउसवाइफ रहते हैं, मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद तो आपको सारा काम एक साथ करने की हैबिट भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें खुद का भी टाइम निकालना पड़ता है। जब मैं काम जल्दी कर लेती हूँ तब मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, कुछ वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं वो भी ऐड करने होते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे अपने खुद के काम भी होते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि काम घर का जल्दी हो जाए, इसके बाद मैं अपना काम करूँ। तो इस तरह से देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक काम जब तक हो रहा है, मतलब जैसे कि हलवा बन रहा था, तब तक मैंने बाकी का काम कर लिया, और फिर पूरा फोकस एक ही जगह पर अगर हम करते हैं ना तो काम हो नहीं पाता है। जब हम शादी से पहले अपने घर में होते हैं, मायके में होते हैं, तो सोच लेते हैं हाँ चलो एक काम हमने कर लिया तो दूसरा काम मम्मी कर लेंगी या कोई और कर लेगा। लेकिन इसके शादी के बाद थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को चेंज करना होता है और सोचना होता है कि हम थोड़ा सा अपना काम ज़्यादा जल्दी कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मेरी डिनर की थाली तैयार हो चुकी थी। मैंने दोनों चटनियाँ ली और हलवा भी ले लिया, केले का पराठा ले लिया। अब मैं मिलूँगी आपको डिनर के बाद। तो यहाँ पर जो है अभी 8 बज चुके थे और अभी मुझे एक और काम करना है। जो मैंने दाल चावल भिगो कर रखे थे उनको ग्राइंड करना है और डोसा का बैटर बनाकर तैयार करना है। उससे पहले जो है मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली थी, बर्तन भी हो गए थे, सारा काम हो गया था और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और बाकी रह गई थी, तो वो भी मैं कर ही रही हूँ। तो इस तरह से जो है काम बहुत जल्दी हो गया था और काफ़ी टाइम बाद मैं 9 बजे के समथिंग फ्री भी हो गई थी। तो जो कचरा वगैरह था वो भी सब किचन से बाहर किया, हाथ साफ़ करके फिर मैंने अपना डोसा बैटर बनाना शुरू किया। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप डोसा बैटर बनाएं तो जो पानी हम दाल चावल में डालते हैं वही पानी से आप डोसा का बैटर बनाया कीजिए। अभी सर्दी का टाइम है तो मैं पानी को गर्म कर रही हूँ। गर्म पानी में जब हम बैटर बनाते हैं तो उसकी जो फर्मेंटेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने जो है दाल चावल करीबन 2 से 3 बड़ा चम्मच भरकर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इन्हें अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। तो करीबन 3 मिनट के लिए अच्छे से मैं मिक्सी को चलाऊंगी, तब जाकर ये अच्छे से ग्राइंड होगा। बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से बबल्स हैं, इसी तरह से आपको बैटर बनाना चाहिए। अगर आप डिटेल में डोसा रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरी कुकिंग चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई प्रकार के डोसा रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। आप एक एक करके देखिएगा और बनाकर ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा। तो बैटर को मैंने अच्छे से दाल चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था मिक्सी के जार में। फिर मैंने ब्लेंडर ले लिया और करीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से इस बैटर को ब्लेंड किया। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, विस्कर से भी कर सकते हैं। मैं पहली बार ही ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, वरना मैं ज़्यादातर चम्मच से या फिर विस्कर से करती हूँ, या एक आध बारी मैंने कभी हाथ से किया है। आप डोसा का या इडली का बैटर बनाए तो उसको फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं ये काम आज ब्लेंडर से कर रही थी। तो ये देखिए, आप जो डोसा का बैटर है इसमें अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और अब ब्लेंडर मशीन को अच्छे से साफ़ करके रख दूंगी। अब मैंने ले ली है एक हरी मिर्ची और इसको डंठल के साथ ही इस डोसा बैटर में डाल देना है। मैं अभी चम्मच का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसमें अच्छे से जो है बैटर फर्मेंट हो जाएगा। और जब सुबह धूप निकलेगी तब मैं इसको ऊपर छत पर रख दूंगी, तो ये धूप में अच्छे से और भी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो अब मैं जाकर पूरे काम से फ्री हुई थी और जैसे कि आपने देखा कि इतना सारा काम करके, मतलब मैं करीबन 4:30 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, या 5 बज रहे थे, ऐसा कुछ टाइम था। तब से मैं स्टार्ट हुई थी और 9 बजे तक मैं अपने काम से फ्री हो गई। मैंने हलवा भी बना लिया, पराठे बन गए, सबका डिनर हो गया, किचन साफ़ हो गया और पूरा अच्छे से काम हो गया। तो इसी तरह से हमें मतलब जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और ये देखिए, मेरी किचन पूरी तरह से साफ़ है और काफ़ी अच्छी सी चमक भी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और ये जो बर्तन है मैं इनको सुबह ही सेट करती हूँ, और मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में भी बताया मैं सुबह ही सेट करती हूँ, क्योंकि इतना थकने के बाद मुझसे तो आगे का काम नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सोने के टाइम पर सो भी जाएंगे। आगे के ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।